व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर सी में काम किया है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की है आपने। अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा में काम किया है तो वो आपकी हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक एक करके अंतर समझते हैं। पहला अंतर ये है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में है ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। पहले हम मेन फंक्शन डिसाइड लिखते हैं, उसके बाद इसमें मेन फंक्शन कौन कौन से फंक्शन कॉल करेगा वो बाद में हम इसको इन फंक्शनों को लिखते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से डेटा होगा, कौन कौन सा फंक्शन उस पर काम करेगा, फिर हम इसको जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए बॉटम अप अप्रोच है। दूसरी चीज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक तो है ही, ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो इससे आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डेटा का हाइडिंग करना बड़ा नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। सब चीजें ओपन है, कई बार ग्लोबल है, कई बार लोकल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खासतौर पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैथमेटिकल है, स्टैटिस्टिकल है, उनके लिए ज्यादा यूज होती है। और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अगर आपके पास इजी कोई, आपको मान लीजिए कोई कैलकुलेटर बनाना है सिंपल सा, या कोई मॉडरेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग बेस्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपने एक कोड लिख दिया, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास बना दी, उस और क्लासेस बना के इसको आप इनहेरिट कर सकते हैं। इसके सारा कोड और फंक्शनलिटी यहां पर आ जाएगी। तो रियूजेबिलिटी बहुत बढ़िया है, रिडंडेंसी इससे बचती है। यहां पर रियूजेबिलिटी नहीं है, आपको बार बार वही चीज दोबारा लिखनी पड़ सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारी चीजें ऑब्जेक्ट पे चलती है, इसका मेन बेस ही ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कहां से आता है? क्लास से आता है। पहले आप क्लास बनाते हैं और उसके फिर जितने भी चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं। तो सारी चीजें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, यहां पर फंक्शन बेस्ड या प्रोसीजर बेस्ड नहीं होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हर चीज जो है वो केवल और केवल फंक्शन पे ही वो होती है। दारोमदार इसका यही है। जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो जैसे मैंने बताया फंक्शन पे बेस्ड होता है, उसमें डेटा पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि आपके पास डेटा हाइडिंग है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको सिक्योरिटी देती है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है। अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली जो होती है वो आपके डेटा ओरिएंटेड होती है, क्योंकि जो डेटा आपने लिखा है उस पे कौन से फंक्शन काम करेंगे वो आपके क्लास में दर्ज होते हैं। यही क्लास के फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और के फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेटा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहां पर आपके फंक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, या ये कहें कि प्रोसेस या लॉजिकल स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।